हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ इंडिया गेट और आपको दिखा रहा हूँ। आज मैं हूँ अमर जवान ज्योति के पास में। यहाँ पे जो शहीद हमारे देश के नौजवान शहीद हुए थे कारगिल के युद्ध में, तो उनकी याद में ये अमर जवान ज्योति 24 घंटे ही ये सताई जलती रहती है और बहुत ही अच्छा यहाँ का दृश्य है, देखने लायक है। और ये शहीदों की शहादत के लिए ये एक पहचान बनाई है। दूर दूर से लोग आते हैं, पर्यटक लोग आते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। चारों तरफ से ये सत्यमेव जयते विजय स्तंभ है, जिसके अंदर ये अमर जवान ज्योति जल रही है। तो मैं ये चारों ओर आपको राउंडिंग करके दिखा रहा हूँ इसे। इन्हीं पल को याद करके हमें अपने देश पे गर्व होता है और अपने आवाम पे गर्व होता है, अपने शहीदों पे गर्व होता है कि क्या क्या ना करके हम लोगों ने ये आज़ादी पाई है। देखो, ये अमर ज्योति मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो जल रही है। बहुत ही अच्छा और सुंदर दृश्य है। यहाँ पे कुछ आर्टिकल पिक्चर्स बनी हुई हैं इमेज में, वो मैं दिखा रहा हूँ, जो कि हमारे जो कारगिल युद्धवार हुआ था। और परेड के अनुसार ये सर हमारे जो हैं यहाँ के जवान सुरक्षाकर्मी अपने परेड के अनुसार श्रद्धांजलि के निकट आते हुए, और ये इनकी ड्यूटी चेंज हो रही है, ये सादा सैल्यूट करते हुए द्वितीय जवान जा रहे हैं। और इसी तरह ये कंटिन्यू ऐसे ही होल्ड करके खड़े रहते हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। कुछ यादगार पलें जो हमें कुछ याद दिलाती हैं। यहाँ पे ये एक ग्राफिक्स के ज़रिए, मॉडिफाई ग्राफिक्स के ज़रिए हमें दर्शाया गया है। यहाँ पे ये एक साइनिंग बनी हुई है जो इसमें दिखा रहे हैं कि कैसे युद्ध हुआ था। तो बैटल ऑफ लोंगवाला, तो इसमें एक स्टोरी ये लिखा है। लोंगवाला की लड़ाई में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पश्चिमी सेक्टर में लड़ी गई मुख्य निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी। 4 तारीख 5वां महीना दिसंबर 1981 की रात में 8000 सैनिकों ने T-76 और भारतीय सैनिक की बहादुरी की पोस्ट पर अधिकार बनाए रखा था और भारतीय वायुसेना से मदद मांगी। 4 दिसंबर 1971 के तड़के ही जैसलमेर बेस में हंटर वायुयान ने अपनी विध्वंसक गोलाबारी से पाकिस्तानी फौज का कहर ढा दिया। बहुत ही कम समय में 112 स्क्वायर हंटरों के उड़ाने की भरी, ये इसमें दिखाया गया है। पूरी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे एक हिस्ट्री लिखी हुई है। गंगा सागर की लड़ाई, ये यहाँ पे गंगा सागर का जो युद्ध हुआ था, गंगा सागर पे जो बॉर्डर पे लड़ाई हुई थी, उसका शहादत का एक चित्र दिखाई दे रहे हैं हम। ये गंगा सागर का दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये इस पे मैं दिखा रहा हूँ जो लिखा हुआ है। ये भैया जी यहाँ पे सफाई कर रहे हैं और मैं चारों तरफ का आपको इंडिया गेट का जो भी दिखाने वाली चीज़ें वो दिखा रहा हूँ। ये तीर्थवाला की लड़ाई है। ये तीर्थवाला की लड़ाई है 1946 में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें मैं ये आपको फोटोग्राफ्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जो तीर्थवाला की लड़ाई है, तीर्थवाला की लड़ाई, ये मैं एक बार अच्छे से दिखा दे रहा हूँ आपको। अच्छे से आपको समझ में भी आएगा और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। हमारे देश के जो भी संवैधानिक और देश के जो भी हिस्ट्रिकल हुए हैं, उसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये सत्यमेव जयते का लोगो है। यहाँ पे 2 तलवार, सानो वर्णम, वायुसेना, चारों सेना के यहाँ पे साइन लगे हुए हैं। जो भी हमारा थल सेना, वायुसेना, ठीक है, नेवी, इंडियन आर्मी, चारों सेना के यहाँ पे लोगे जो लगे हुए हैं, उनको प्यार से देखिए। और मैं वीडियो बना रहा हूँ तो दीपू दादा मेरा फ़ोटो खींच रहे हैं। 1 मिनट, दीपू दादा मेरा फ़ोटो खींचिए। तो दूसरा ये मैं और तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पे ये है रेंजा गला की लड़ाई, रेंजा गला की लड़ाई। और यहाँ पे ये साइनिंग है, ये रेंजा गला की लड़ाई मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो रेंजा गला की लड़ाई है, यहाँ पे एक हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री लिखी हुई है, आप इसको पढ़िए। ये भारत और चीन की सीमा के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसकी हिस्ट्री मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे आर्मी वाले सर किसी को सीटी मार के किसी को निर्देश दे रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा मत करो। दूसरा है ऑपरेशन मेघदूत। ये ऑपरेशन मेघदूत का जो साइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बोर्ड है, ये साइनरी डिज़ाइन बनी हुई है, ग्राफिक्स है, इमेज है। तो यहाँ पे है ऑपरेशन मेघदूत की लड़ाई। जो ऑपरेशन मेघदूत भारत के उत्तरी पश्चिम सीमा के क्षेत्र में सियाचिन और ग्लेशिया के अंत्यंत की जो लड़ाई है उसके बारे में दर्शाया गया है। स्तंभ जो ज्योति, अमर ज्योति जल रही, उसको मैं आपको जूम करके एक बार और दिखा दूं, उसके बाद मैं यहाँ से जाता हूँ, ठीक है, दूसरी जगह घूमता हूँ। ये देखो, तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि आप जहाँ भी रहते हो, जिस भी कोने में रहते हो, जिस भी क्षेत्र में रहते हो, एक बार दिल्ली आइए। दिल्ली की जो हमारी काल्पनिक चीज़ें हैं, हमारी हिस्ट्री है, हमारा इतिहास है, उसको एक बार ज़रूर पढ़िए। आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा और दिखाई भी देगा। जिन्होंने अपने प्राणों पे खेल कर आहुति, अपने प्राणों की आहुति देकर, बारिश होती है तो छुट्टी है। यहाँ पे जो सर खड़े हैं वो ऐसे ही, चाहे बारिश हो, कुछ भी हो, आंधी तूफान आए, से भी ऐसे खड़ी रहते हैं। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे जो अपने प्राणों की आहुति देकर इन्होंने देश को आज़ाद कराया था, पाकिस्तान का कारगिल का युद्ध लड़ा था, तो उनमें जो शहादत जवान थे, उन शहादत जवानों के यादगार में ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो स्लिप, जितने लोग यहाँ पे शहीद हुए थे उनकी शहादत इबादत के लिए, उनके जो नाम हैं वो नाम इनके हिस्ट्रियों में लिख दिए गए हैं। तो वो प्लेट में आपको, जितने हमारे भारत के नौजवान शहीद हुए थे उनके सबके स्तंभ नाम लिखे हुए हैं। तो मैं तो कहता हूँ मैं तो यहाँ पे काउंट नहीं कर पाऊँगा कि कितने लोग लिखे हुए, फिर भी कुछ लोगों को दिखाना चाहूँगा जो लोग यहाँ पे शहीद हुए थे। ओहो, इनकी शहादत को सत सत नमन करता हूँ मैं। ये सारी मैं दिखाता हूँ आपको, इतने नाम हैं यहाँ पे। और मैं दूर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पंजाब रेजिमेंट के यहाँ पे जितने भी बहुत सारे हैं, यहाँ से मैं काउंट नहीं कर पाऊँगा। एक बार मैं आपको दिखा चलता हूँ। आप लोगों के लिए मैं ऐसे अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। ये राजपूत रेजिमेंट है, यहाँ पे सब सिंह राजपूत रेजिमेंट लिखा हुआ है। जितने भी राजपूत के जवान शहीद हुए थे उनके यहाँ पे, उनका एक जो टोकन नंबर होता है, वो टोकन नंबर के साथ कौन से उसमें थे, मंडली कहते हैं, कौन सी मंडली में थे, ठीक है, उसके बारे में। ये राजपूत, इधर जाट और सिख हैं, हमारे जाट और सिख के जो जवान थे वो हैं यहाँ पे। ये सारा कुछ यहाँ पे जितने भी ये लिखे हुए हैं, मैं शायद काउंट नहीं कर पाऊँगा इनको। एक बार में मैं दिखा दे रहा हूँ कि बहुत सारे चारों तरफ ही ये स्लिप लगी हुई हैं, और सारे शहादत जवानों की स्लिपें लगी हुई हैं, ये यहाँ आगे पता चलता है। और ये 4 फ्लैग आपको दिख रहे हो, वो 4 फ्लैग ही ये आपको दिखाएंगे कि इंडियन नेवी के हैं, जल थेरा, वायुसेना और आर्मी नेवी, ये 4 सबके दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। 3 ही सेना होती है, एक अपना इंडियन फ्लैग है और 3 सेना के तिरंगे हैं, फ्लैग्स हैं ये, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के, ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं चल रहा हूँ यहाँ से आपको